पहली नजर में ये एक आम देहाती इलाका लगता है। धीमी सी जिंदगी वाले गांव, सुबह की गुनगुनी धूप में पकती फसलें। लेकिन गौर से देखने पर बिल्कुल अलग कहानी सामने आती है। यहाँ के स्थानीय लोगों की तरह एक बड़ा सा तेंदुआ भी अपने काम पर निकल पड़ा है। लोग इसे नागवासी कहते हैं। ये यहाँ एक मवेशी की लाश के लिए आया है जिसे इसने कल रात मारा था। दिन की रोशनी में कोई तेंदुआ शायद ही कभी इंसानों की बस्ती के इतने करीब आता है। शिकार इस तेंदुए से 2 गुना भारी है। ये अकेले सुकून से खाने के लिए इसे खींचकर पास की पहाड़ियों में ले जाएगा। लोगों की मौजूदगी से नागवासी सतर्क है, लेकिन इसे कोई जल्दी नहीं है। ये जानता है कि गांव वाले इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शायद ये दुनिया की अकेली ऐसी जगह है जहां तेंदुए और इंसान शांति से साथ साथ रहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में दुनिया के कुछ सबसे कमाल के इकोसिस्टम्स हैं। ऐसे कुछ जबरदस्त कुदरती इलाके राजस्थान में हैं। यहां अरावली के पहाड़ हैं, जो दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है। यहां सर्दी का मौसम सूखा रहता है। इसकी ढलानों पर बिना पत्तों वाले ये पेड़ भुतहा लगते हैं। सफेद छाल की वजह से इन्हें भुतहा पेड़ कहा जाता है। यहां ये हजारों की तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन ये पहाड़ियां उतनी बेजान नहीं हैं जितनी दिखती हैं। इससे निकली पानी की धाराएं नीचे के मैदानों को जिंदगी से सींचती हैं। इससे अरावली के पश्चिम के ये निचले इलाके उपजाऊ नखलिस्तान बन जाते हैं। और इस इलाके के बीचों बीच मौजूद है जवाई। यहां जवाई नदी पर बांध बना दिया गया है, जिससे एक झील बन गई है। ये एक अनोखा बायोस्फीयर है। पानी के आसपास जिंदगी खूब पलती बढ़ती है। मैदानों में लोगों के गांव हैं और उसके ऊपर पहाड़ियों पर तेंदुओं का ठिकाना है। ढेर सारे तेंदुए। उत्तरी छोर पर एक लग्जरी कैंप है और इस इलाके के नाम पर इसका नाम भी जवाई है। ये तेंदुओं में दिलचस्पी रखने वाले दुनिया भर के लोगों को उन्हें देखने का मौका देता है। यहाँ इस इलाके में अक्सर एक नर तेंदुए के पंजों के निशान नजर आते हैं। कैंप में मौजूद टीम काफी समय से तेंदुओं को ट्रैक कर अपनी जानकारियों को दर्ज कर रही है। जवाई असल में एक अनोखा कुदरती इलाका है। ये असाधारण और कमाल की प्राकृतिक सुंदरता वाली जगह है। हम जिस इलाके में काम कर रहे हैं वो लगभग 50 वर्ग किलोमीटर का है, यानी हम बहुत ही छोटे से इलाके में काम कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर तेंदुओं की तादाद बहुत ज्यादा है। लोग यहाँ इतनी बड़ी तादाद में बड़ी बिल्लियों की उम्मीद नहीं करते। जवाई में काम करने से पहले मैं अफ्रीका में था। मैं ज्यादातर दक्षिण अफ्रीका में गाइडिंग करता था और शेरों, तेंदुओं, चीतों और कई दूसरी बड़ी बिल्लियों के साथ काम करता था। यहाँ हम रोज जो देखते हैं वो कमाल की बात है। पिछले 1.5 वर्षों में मैंने 29 तेंदुए देखे हैं। 29 अलग अलग तेंदुओं की तस्वीरें खींची हैं। मेरी राय में पूरी दुनिया में तेंदुओं की सबसे घनी आबादी यहाँ हमारे कैंप के पास है।
ये टीम यहाँ एक मिशन पर है। आयरन, बोलो क्या बात है? हाँ, तुम सीधे मेरी गाड़ी के पास आ जाओ। मोबाइल यूनिट्स जवाई की बड़ी बिल्लियों के बारे में जानकारियां जमा करने के लिए निकल पड़ी है। ग्रेनाइट की पहाड़ियों पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। कुछ चढ़ाइयां बहुत तीखी हैं। पिछले 1.5 साल से ये टीम तेंदुओं के कई परिवारों पर नजर रख रही है। उनमें नैना नाम की एक मादा भी है। ये टीम पिछले कई महीनों से नैना और उसके बच्चों पर निगाह रख रही है। लेकिन तेंदुओं को देखने के लिए बहुत धैर्य की जरूरत होती है। वो अक्सर सिर्फ सुबह या शाम को नजर आते हैं। दिन के समय वो पहाड़ी की ऊंची ढलानों पर गुफाओं और बड़ी दरारों में छिपे रहते हैं। अचानक कुछ हरकत नजर आई। ये नैना है। ये कई दिनों के बाद बाहर आई है। नैना एक पूरी तरह विकसित मादा तेंदुआ है जिसका वजन 30 से 40 किलोग्राम होगा। तेंदुए हल्के और फुर्तीले होते हैं। ये बड़ी आसानी से 3 मीटर की ऊंचाई तक उछल सकते हैं और 6 मीटर दूर तक छलांग लगा सकते हैं। एक चट्टान पर शान से चलती हुई नैना इंतजार कर रहे लोगों को देखने का मौका दे रही है। इसे अपने इस ऊंचे ठिकाने से इंसानों को देखने की आदत है। इंसान बहुत दूर है, इसलिए इसे डर नहीं लग रहा। ये पहाड़ियों की रानी है। ग्रे लंगूर नजर रख रहे हैं। ये सुरक्षित दूरी पर हैं। इसके बावजूद ये सतर्क रहेंगे। तेंदुए इन काले मुंह वाले बंदरों का शिकार करते हैं। लेकिन नैना का इरादा अभी शिकार करने का नहीं है। ये एक व्यस्त मां है। ये अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहती है। तेंदुओं के तमाम बच्चों की तरह नैना के पहले शावक को खेलना बहुत पसंद है। आमतौर पर एक बार में तेंदुओं के 2 से 3 शावक होते हैं। नैना उनकी हिफाजत के लिए हमेशा मुस्तैद रहेगी। बच्चों के पिता के अलावा और कोई भी नर उन्हें तुरंत मार डालेगा। इससे नए नर को नैना के साथ मिलन करके अपनी संतानें पैदा करने का मौका मिलेगा। दूसरा बच्चा अभी इतना छोटा है कि इन खतरों की परवाह नहीं करता। ये तो बस खेलना चाहता है। 3 महीने के होने पर तेंदुए के बच्चे मां का दूध पीना छोड़ देते हैं, लेकिन वे 2 साल तक अपनी मां के साथ रह सकते हैं। लेकिन यहां जवाई में तेंदुओं के बीच जगह के लिए इतना कड़ा मुकाबला है कि इनमें समझदारी और आत्मनिर्भरता जल्दी आ जाती है। दूसरी जगहों के जंगली तेंदुओं के मुकाबले यहाँ बच्चे अपनी मां से जल्दी अलग हो जाते हैं और ये मिलन भी जल्दी शुरू कर देते हैं। कुछ की मौत भी जल्दी हो जाती है। वयस्क नर इन पहाड़ियों पर मौजूद सीमित जगह के लिए एक दूसरे से जानलेवा मुकाबला करते हैं। ये पहाड़ियां इंसानी बस्तियों से घिरी हुई हैं। यहाँ तेंदुए के कुदरती शिकार मसलन हिरण, नीलगाय और जंगली शूकर जैसे जीवों की बड़ी तादाद को जिंदा रखने लायक जंगल नहीं है। तेंदुए को रोज औसतन 4 किलो मांस की जरूरत होती है। कोई बड़ा शिकार कई दिनों तक इनका पेट भर सकता है। लेकिन तेंदुए मौके का फायदा उठाने वाले शिकारी हैं। जवाई में ये लंगूरों और छोटे जंगली जीवों जैसे मुश्किल से पकड़ में आने वाले शिकार पर निर्भर नहीं करते। यहाँ तेंदुए ऐसे जानवरों का भी शिकार करते हैं जो जंगली नहीं हैं। शाम घिरते ही पहाड़ियों के नीचे लोगों की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। रेबारी चरवाहे घर लौटने के लिए अपने जानवरों को इकट्ठा कर रहे हैं। रेबारी खानाबदोश लोग हैं, लेकिन यहाँ के गांवों में
उनमें से कईयों के स्थायी घर हैं। वे जानते हैं कि तेंदुए उनके जानवरों यानी भेड़, बकरी और मवेशी और उनके साथ चलने वाले कुत्तों का शिकार करने के लिए आएंगे। रिबारी बहुत कुछ बर्दाश्त करके भी शांत रहने वाले लोग हैं। वो अपनी भेड़ बकरियों पर तेंदुए के हमले को बर्दाश्त कर लेते हैं। कई बार वो उसे तेंदुए को चढ़ाई गई बलि भी मान लेते हैं, क्योंकि मंदिरों और इनके देवी से जुड़े होने के कारण ये उसे भी देवता का रूप मानते हैं। तेंदुए यहाँ मंदिरों के रखवाले माने जाते हैं। रात होते ही तेंदुए पहाड़ी से नीचे आने लगते हैं। पालतू जानवरों की आवाजें इनके लिए खाने के बुलावे की तरह हैं। तेंदुए लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, लेकिन नैना पहले चोरी छिपे आगे बढ़कर एक लक्ष्य चुनकर चुपके चुपके उसका पीछा करेगा। बड़ा नर नागवासी भी घात लगा रहा है। आज रात जवाई के तेंदुए पेट भर कर खाएंगे। तेंदुओं की नजर बहुत तेज होती है, यहां तक कि अंधेरे में भी। इस इलाके के लगभग 20 वर्ग किलोमीटर हिस्से को लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया गया है, लेकिन इसके जैसे कई तेंदुए रिजर्व के बाहर रहते हैं और वे खूब पल बढ़ रहे हैं। हम अब भी काफी कुछ नहीं जानते। ये बहुत ही शुरुआती दिन है। हम अभी सब जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। तेंदुओं के दिखाई देने की हर घटना को बखूबी रिकॉर्ड किया जाता है, तस्वीरें ली जाती हैं और डेटाबेस बनाया जाता है। इस जानकारी को आप रॉ डेटा कह सकते हैं। हमने महज 5 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 28 से ज्यादा तेंदुए देखे हैं। इतनी ज्यादा तादाद में तेंदुए दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन तेंदुआ असल में है क्या? अंग्रेजी में लेपर्ड या पैंथर कहा जाने वाला तेंदुआ दुनिया की जानी पहचानी बड़ी बिल्लियों में से एक है। बाघ उनमें सबसे भारी भरकम और सबसे लंबा है। उनमें कुछ बड़े नरों की नाक से पूंछ तक की लंबाई 4 मीटर तक हो सकती है। वजन और लंबाई के मामले में शेर दूसरे नंबर पर है, लेकिन इसकी ऊंचाई बाघ से ज्यादा हो सकती है। जैगुआर तेंदुए जैसा ही दिखता है, लेकिन ये उससे बड़ा होता है और इसका सिर भी भारी होता है। इसके शरीर पर धब्बे नहीं होते। ये निशान गुलाब के फूल के आकार के हैं और इन्हें रोजेट्स कहते हैं। चीता जमीन पर रहने वाला सबसे तेज जीव है। ये ऐसी अकेली बड़ी बिल्ली है जिसके शरीर पर धब्बे होते हैं। भारत में लोग अक्सर तेंदुओं को गलती से चीता कह देते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्लियां बिल्कुल अलग अलग हैं। तेंदुओं के शरीर पर भी रोजेट्स होते हैं, लेकिन ये जैगुआर के रोजेट्स से अलग होते हैं। तेंदुए अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, जिनमें चीन और भारत भी शामिल है। सरकारी गिनती के अनुसार भारत में तेंदुओं की तादाद लगभग 14,000 है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि असल में इनकी तादाद शायद इससे भी ज्यादा है, लेकिन सिकुड़ते हुए आवास क्षेत्र के कारण तेंदुओं और इंसानों के बीच टकराव बढ़ रहा है। भारत के कई हिस्सों में बड़ी बिल्लियों को नुकसान पहुंचाने वाला मानकर खत्म कर दिया जाता है। जवाई शायद अकेली ऐसी जगह है जहां हाल में तेंदुओं द्वारा इंसानों पर हमले या इंसानों द्वारा तेंदुओं को मारे जाने की कोई खबर नहीं आई है। यहाँ ये ग्रेनाइट की छोटी पहाड़ियों पर निर्भर हैं जो इनका ठिकाना है। ये पहाड़ियां प्री हिस्टोरिक यानी इतिहास से भी पुरानी हैं। इनकी रचना लगभग 90 करोड़ साल पहले हुई थी। बेहद गर्म पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी के क्रस्ट की दरारों से ऊपर उठने लगा। फिर मैग्मा ठंडा होकर ग्रेनाइट की मोटी परतों के रूप में जम गया। पृथ्वी के कटाव ने भीतर मौजूद चट्टानों को उजागर कर दिया। समय के साथ इनकी ऊपरी परतें टूटकर अलग हो गई। आज ग्रेनाइट के ये बड़े बड़े टुकड़े नजर आते हैं जो भीतर मौजूद परतों से टूटकर गिर रहे हैं।
कुदरती ताकतों ने लाखों वर्षों में इन्हें तराश दिया है। इनके टूटे हुए हिस्सों के बीच अनगिनत बड़ी दरारें और गुफाएं बन गई हैं। ये तेंदुओं के रहने के लिए बिल्कुल सही जगह है। ये रहस्यमय पहाड़ियां स्थानीय लोक कथाओं में शामिल हो गई हैं। कई पहाड़ियों पर प्राचीन मंदिर भी हैं। और तेंदुए भी इन पवित्र जगहों पर आते जाते हैं। तेंदुए इन पहाड़ियों पर रहते हैं। इन पहाड़ियों पर कई मंदिर और धर्म स्थान भी हैं और इन मंदिरों से जुड़े होने के कारण तेंदुओं को भी देवता का रूप मान लिया जाता है और इसी वजह से ये इतने समय तक कायम है, जबकि भारत के दूसरे हिस्सों और दुनिया में अन्य जगहों पर वो खतरे में है और दबाव की वजह से उन्हें अपना इलाका छोड़ना पड़ता है। ये पहाड़ियां तेंदुओं के लिए सुरक्षित जगह बन गई हैं। ज्यादातर पहाड़ियां एक दूसरे के पास हैं, जिससे तेंदुए एक से दूसरी पहाड़ी पर जा सकते हैं। लेकिन उत्तरी छोर पर ग्रेनाइट की एक पहाड़ी सबसे अलग थलग है। इसके सबसे अलग थलग होने के कारण इस पर तेंदुओं की बहुत घनी तादाद मौजूद है। मंदिर और तमाम शोर शराबे के बावजूद इस पहाड़ी पर बड़ी बिल्लियों की भरमार है। ये तेंदुओं के जाने पहचाने व्यवहार के बिल्कुल उलट है। समझा जाता है कि तेंदुए अकेले रहने वाले जीव हैं, लेकिन पेरवा में हमेशा ऐसा नहीं होता। यहाँ आप देखते हैं कि इस इलाके में रहने वाले सभी तेंदुओं को एक ही पहाड़ी पर लौटना पड़ता है। इसलिए इस इलाके में हमें तेंदुओं की कई पीढ़ियों वाले परिवार नजर आने लगे हैं। क्या ये मुमकिन है कि इस इलाके के तेंदुए अब लगभग शेरों के झुंड की तरह पेश आने लगे हैं? मुझे लगता है कि ये मुमकिन है। मैंने एक सुबह यहाँ इस पहाड़ी पर 11 अलग अलग तेंदुए देखे हैं, जो मेरा निजी रिकॉर्ड है, जबकि ये जगह महज 500 मीटर लंबी और इतनी ही चौड़ी है। अगर आप मंदिर में जाकर उसके पुजारी से बात करें तो वो आपको बताएंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है। अपने जीवन में उन्होंने एक बार में 20 से ज्यादा तेंदुए देखे हैं। ये सचमुच कमाल की बात है। ये वाकई अनोखी बात है। इस इलाके के लोगों का तेंदुओं से अनोखा रिश्ता है। पहाड़ी से नीचे उतरते समय पुरोहित हमेशा इन बड़ी बिल्लियों के पास से गुजरते हैं। ये कई वर्षों से ऐसा करते आ रहे हैं और इन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। जवाई के तेंदुए इंसानों का लिहाज करने के लिए मशहूर हैं। यहाँ इंसान भी तेंदुओं का लिहाज करता है। इंसानों को शिकार नहीं समझा जाता है। तेंदुआ माँ अपने बच्चों को इंसानों का पीछा करना और उन्हें मारना नहीं सिखाती। यहाँ तेंदुए द्वारा इंसान को मारे जाने की पिछली दर्ज घटना 164 साल पहले की है। गांव वालों को अक्सर मंदिर परिसर में रात के समय तेंदुए दिख जाते हैं। दुर्लभ शौकिया फुटेज से तेंदुए के बिल्कुल अनदेखे व्यवहार उजागर हो रहे हैं। इस सार्वजनिक जगह पर कम से कम 8 तेंदुए हैं। तेंदुओं के आम तौर तरीकों से बिल्कुल अलग यहाँ इनका एक समूह शेरों के झुंड की तरह मंदिर की सीढ़ियों पर जमा है। एक शावक इस ग्रुप फोटो से बाहर रह गया है। नन्हा तेंदुआ भी इस झुंड में शामिल हो गया और अब यहाँ एक साथ 6 तेंदुए हैं। ये शायद अब तक फिल्माया गया ऐसा अकेला दृश्य है जिसमें एक बार में एक जगह पर इतने सारे जंगली तेंदुए हैं। ये तस्वीरें इस धारणा को चुनौती देती हैं कि तेंदुए एकाकी जीव है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान में बसंत का मौसम बहुत छोटा होता है। मार्च की शुरुआत से ही तापमान बढ़ने लगता है। पलाश के पेड़ फूलों से ढक गए हैं।
इनके मोटे मोटे फूलों में मकरंद होता है जो परिंदों और मधुमक्खियों को ललचाता है। चमकीला शकरखोरा फूलों में अपनी चोंच घुसा रहा है। ये फूल ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे। परिंदों को तेजी से काम करना होगा। लेकिन पतरिंगे की खुराक बिल्कुल अलग है। ये मधुमक्खी को टहनी पर पटक पटक कर मार डालता है और बस नाश्ता तैयार है। लेकिन जवाई में मधुमक्खियों की कोई कमी नहीं है। यहां छत्ता बनाने वाली मधुमक्खियों की भरमार है। ये दुनिया में सबसे जोरदार डंक मारने वाली मधुमक्खियां हैं। खतरा महसूस होने पर ये अपने छत्तों की हिफाजत के लिए टूट पड़ती हैं। लेकिन अभी गर्मी में तो ये अपना पूरा समय शहद बनाने में लगा रही है। लेकिन आज हर कोई मधुमक्खी जितना व्यस्त नहीं है। एक छोटा उल्लू सुबह झपकी लेने की कोशिश कर रहा है। इसकी नींद में खलल पड़ रहा है। पास ही लंगूरों का एक झुंड जमा हो गया है। इनके उत्साहित होने की एक बड़ी वजह है। आज इनके लिए अच्छा दिन है। सप्ताह में कुछ दिन जवाई के एक मंदिर के पुजारी इन्हें खाने के लिए कुछ खास चीजें देते हैं। लंगूर इस दावत के इंतजार में रहते हैं। सब के लिए काफी खाना है, तब भी थोड़ी छीना झपटी चल रही है। सिर्फ छोटा उल्लू ही बंदरों की हरकतों से परेशान नहीं हो रहा। एक किशोर तेंदुए ने हालात का जायजा लेने का फैसला किया। लेकिन लंगूर इस बिन बुलाए मेहमान से खुश नहीं है। ये जानते हैं कि इस छोटे तेंदुए ने अब तक उन्हें पकड़ने का हुनर नहीं सीखा है। ये सुरक्षित दूरी बनाए रखकर उसे चिढ़ा रहे हैं। लेकिन तेंदुए के बड़े होने पर निश्चित रूप से सबको इसका लिहाज करना होगा। फिलहाल तो लंगूर शरारत कर सकते हैं। उल्लू नजर रख रहा है। तेंदुए के करीब होने की वजह से ये कोई जोखिम नहीं ले रहा। नजर रखने के लिए सिर को 270 डिग्री तक घुमाने की क्षमता से इसे बहुत सहूलियत होती है। काफी ऊपर आसमान में स्ट्रीक थ्रोटेड स्वॉलोज चक्कर काट रही हैं। ये जवाई की आर्किटेक्ट है। इनके घोंसलों को जटिल डिजाइन और निर्माण की जरूरत होती है। ये अबाबीलें झील के पास दुर्गम चट्टानों पर घोंसला बनाती हैं, जहां शिकारी नहीं पहुंच सकते। ये नर्म गीली मिट्टी से घोंसला बनाती हैं। इस मिट्टी को झील के किनारे से उठाकर चट्टानों पर चिपका दिया जाता है। इनकी कारीगरी कमाल की है। रेत, कीचड़ और चिकनी मिट्टी का यह मिश्रण सूखकर सख्त हो जाता है। चट्टान की ये दीवार परिंदों के कॉन्डोमिनियम ब्लॉक में बदल गई है। अबाबीलों का घोंसला इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। दूसरे परिंदे इन नए शानदार घरों को ईर्ष्या से देखते हैं। जल्दी ही घुसपैठिए भी पहुंच जाते हैं। ब्राह्मणी, मैना और गोरैया जैसे पक्षी इनके घोंसलों पर कब्जा करके इसी समुदाय के सदस्य के रूप में रहने लगते हैं। इन सभी जीवों के लिए जवाई झील एक जीवन रेखा है। यह जिंदगी से भरपूर इकोस्फीयर है। मगरमच्छ यहां भोजन श्रृंखला में सबसे ऊपर है। इन सरीसृपों की लंबाई लगभग 4.5 मीटर तक और वजन 400 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है। ये भले ही शांत दिखते हों, लेकिन धोखे में मत रहिएगा। इससे कोई नहीं उलझता। जवाई के मगरमच्छ
पहले इंसानों को भी मार चुके हैं। लेकिन इंसानों के साथ टकराव कभी कभार ही होता है। मगरमच्छों के लिए पानी के भीतर काफी शिकार मौजूद है। कई प्रजातियों के लिए जीवन पानी के ऊपर जारी रहता है। यहाँ फ्लेमिंगो बहुतायत में है। ग्रेटर फ्लेमिंगो अपने पैरों से झील की तलहटी को खंगालते रहते हैं। इससे इनके लिए एल्गे, क्रस्टेशियन और मॉलस्क की बढ़िया खुराक निकल आती है। इनमें अक्सर झगड़ा होता रहता है। ये ज्यादातर खाने के लिए ही होता है। ये झील कई तरह के प्रवासी पक्षियों के लिए पेट भरने की जगह है। मौसम गर्म होने के साथ ही ये परिंदे जवाई से रवाना होकर उत्तर में साइबेरिया तक उड़ान पर निकल जाएंगे। खाने के समय व्हिस्टलिंग डक्स कहलाने वाली ये बत्तखें यहाँ पानी में सिर घुसाती रहती है। ये सिर को पानी में घुसाकर छोटी वनस्पतियों और पानी के दूसरे जीवों से अपना पेट भरती है। नॉर्दर्न पिन टेल बत्तखें जब पानी में सिर घुसाती हैं तो इनकी नुकीली पूंछ नजर आती है, जिसकी वजह से इन्हें पिन टेल कहा जाता है। रात घिरने पर परिंदे अपने ठिकानों पर लौट आते हैं। अब शिकारी जीव निकल पड़े हैं। इस तरफ पंजों के ये निशान जाने पहचाने नहीं हैं। ये देखिए, इस इलाके में कोई नया तेंदुआ है। निशानों का पीछा करते हुए ट्रैकर रास्ते से परे निकल गए। इन्हें घसीटने के निशान नजर आए, जो इस बात के सबूत हैं कि तेंदुए ने यहाँ अपने शिकार को घसीटा है। ये निशान झाड़ीदार जंगल की ओर जा रहे हैं। चेतावनी की आवाजें गूंज रही है। कोई तेंदुआ पास ही है। मोर चेतावनी दे रहा है लगातार। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, वहां से। वहां पर ढेर सारी गुफाएं हैं। हम आगे चलते हैं। वहां फिर से आवाज आई। उधर से आसपास से ही आ रही है। हाँ, ये चेतावनी ही थी। वो यही है, निश्चित रूप से यही है। संभल के। क्या लगता है तुम्हें? बहुत घड़ी चढ़ाई है। इस इलाके में हाल ही में आई मादा नीचे देख रही है। इसके साथ 3 शावक हैं। ये नैना की प्रतिद्वंदी है। ट्रैकर्स के लिए ये कामयाबी का पल है। लेकिन जवाई की बनावट ऐसी है कि इन्हें शायद ही कभी तेंदुओं के करीब पहुंचने का मौका मिलता है। एक और चुनौती ये है कि आप इन तेंदुओं को हमेशा आसानी से ट्रैक नहीं कर सकते। यहाँ इन्हें देखने के लिए हमें इनकी आदतों को अच्छी तरह से समझना पड़ता है। ये निश्चित आदतों पर काम करने वाले जीव हैं। ये खास गुफाओं का इस्तेमाल करते हैं और एक तय समय पर आते जाते हैं। जवाई में हमें ये पता करने में काफी वक्त लगा कि तेंदुओं को हम कब और कहाँ ढूंढें। अभी इंसान सो रहे हैं और सड़कों पर तेंदुए घूम रहे हैं। तेंदुओं के पास पहुंचने के लिए टीम को रणनीति बदलनी होगी। बड़ी बिल्लियों के विशेषज्ञ ने कैंप की बाउंड्री के कोने में एक मोशन सेंसिंग कैमरा लगा दिया है। दूर से काम करने वाले इस कैमरे में हरकत को भांपने वाले सेंसर हैं। किसी भी हरकत से ये चालू हो जाता है। ये इन रहस्यमय जीवों की छिपी हुई दुनिया के दृश्यों को रिकॉर्ड कर लेता है और इसमें ना आवाज होती है और ना कोई रोशनी नजर आती है। इस टेक्नोलॉजी ने प्राकृतिक माहौल में जीवों के व्यवहार के बारे में लोगों की राय बदल दी है।
असल में जवाई में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो अलग अलग दुनिया हैं। एक इंसानों की दुनिया है जो समतल जमीन पर है और दूसरी तेंदुओं की दुनिया है जो पहाड़ियों पर है। इस पूरे इलाके में ग्रेनाइट की ऐसी 28 पहाड़ियां हैं और तेंदुए रात भर समतल इलाकों में शिकार करते हैं। फिर जैसे ही सूरज उगने लगता है उन्हें इनमें से किसी पहाड़ी पर वापस जाना पड़ता है। वो गुफाएं ढूंढते हैं और उनमें छिप जाते हैं। जब ये तेंदुए ग्रेनाइट पर चलते हैं तो कोई निशान नहीं छोड़ते हैं। अफ्रीका में पंजों के निशान या ट्रैक्स के साथ काम करना ज़्यादा आसान है क्योंकि चलते समय जीव ये सबूत छोड़ जाता है कि वो कहाँ है। लेकिन यहाँ जब कोई तेंदुआ ग्रेनाइट पर चलता है तो उसका कोई निशान नहीं बनता। इसलिए यहाँ तेंदुओं को ढूंढना बड़ा ही चुनौती भरा काम है। किसानों के खेतों या गांव की सड़कों पर कई कैमरे लगा देने से अब पूरी तैयारी हो गई है। महज 2 दिन बाद एक मादा तेंदुए को एक शिकार को उठाकर अपनी मांद में ले जाते हुए देखा गया। क्या इस शिकारी से कैमरा चालू होगा? कैंप में सबको बहुत उम्मीदें हैं। ठीक है, देखते हैं कि इसमें क्या है। ये लो। देखते हैं। ये रहा। बढ़िया। ये तो मादा है। हाँ। नैना। कैमरा ट्रैप के दृश्यों से टीम के अब तक के अनुमान की पुष्टि हो गई। रात को इसके सामने से कई तेंदुए गुजरे हैं। दूसरी प्रजातियां भी यहां आई थीं। एक साही, ये जिज्ञासु जीव भी तेंदुए की खुराक का हिस्सा है, बशर्ते वो इसके नुकीले कांटों से बचकर इसे पकड़ सके। ये नजारे दुर्लभ और नई जानकारियां देने वाले हैं। इन्होंने देखने वालों को जवाई के तेंदुओं की रहस्यमय दुनिया की गहराइयों में पहुंचा दिया है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान में अरावली पहाड़ों की एक चोटी पर कुंभलगढ़ का दुर्ग है। इसकी बाहरी दीवारें दुनिया में दूसरी सबसे लंबी दीवार है। मध्यकाल में यह राजपूतों के ताकतवर मेवाड़ राज्य का सबसे बड़ा किला था। इसके सामने एक ऐसा इलाका है जहां इंसान और तेंदुए बिना किसी टकराव के साथ साथ रहते हैं। लेकिन आज जवाई में मुख्य भूमिका किसी बड़ी बिल्ली की नहीं है। तेंदुए की छोटी रिश्तेदार यानी जंगली बिल्ली एक मरी हुई भैंस को खा रही है। ये लाश जवाई कैंप के पास पड़ी है। इसे गौर से देखने की जरूरत है। शर्मीली और ज्यादातर रात को सक्रिय रहने वाली जंगली बिल्ली फटाफट खाकर आगे बढ़ जाती है। रात के समय ये लाश दूसरे मुर्दाखोरों को भी आकर्षित करेगी। शायद तेंदुआ अपने शिकार को लेने के लिए वापस लौटे। पास ही रबारी लोग अपने पालतू जानवरों को चराने के लिए ले जा रहे हैं। ये जानते हैं कि इनके जानवर तेंदुए की खुराक का हिस्सा हैं, लेकिन रबारी लोगों ने सदियों से इसे स्वीकार कर लिया है। रबारी लोगों को यहाँ देवासी भी कहा जाता है और ये कमाल के लोग हैं। वास्तव में इन लोगों को भी खतरे में पड़े समुदायों में शामिल किया गया है। इस तरह ये भी इस खतरे में पड़ी बड़ी बिल्लियों के इंसानी साझीदार बन गए हैं। इनके लिए ये जीवन का प्राकृतिक चक्र है। मंदिरों से जुड़े होने के कारण तेंदुओं को भी देवता का रूप माना जाता है और इस तरह से मवेशी के मारे जाने को ये बलि के रूप में देखते हैं। 21वीं सदी में ऐसी मान्यता पर टिके रहना और उसे जारी रखना मुश्किल है, लेकिन यहाँ ये अब भी चल रहा है। रेबारी लोग हजारों वर्षों से चरवाहे की खानाबदोश जिंदगी बिताते रहे हैं। ये मौसम के साथ साथ अपने मवेशियों को लेकर पूरे भारत में दूर दूर तक जाते रहते हैं। रेबारी शब्द का मतलब है बाहर रहने वाला।
इनमें से कुछ लोग आखिरकार इस इलाके में लौट आते हैं जहां इनके स्थायी घर हैं। एक नई पीढ़ी इंतजार कर रही है। कई रेबारी युवा दोहरी जिंदगी जीते हैं। इनके माता पिता पारंपरिक जीवन बिता रहे हैं, लेकिन बच्चे जीने के पुराने तौर तरीकों में स्कूली शिक्षा को भी शामिल कर रहे हैं। ये क्या है? क्या है? लेकिन स्कूल के बाद ये फिर से पुराने तौर तरीकों पर आ जाते हैं। भाषा का ये सबक स्कूल से बिल्कुल अलग है। इसके पिता इसे अपने जानवरों को पुकारने वाली खास रेबारी आवाजें सिखा रहे हैं। ये साफ नहीं है कि ये लड़का अपने पिता की तरह चरवाहा बनेगा या नहीं, लेकिन यहाँ जवाई में सदियों पुरानी परंपरा से बचना मुश्किल है। इस पुराने इलाके में ये दिन खत्म हो रहा है। रेबारी लोग पहाड़ी पर बने मंदिरों में से एक में जमा हैं। यहां रोज की तरह शाम की आरती हो रही है। प्रमुख पुजारी देवी के सामने आरती घुमाते हैं। देवी के बगल में तेंदुए की भी मूर्ति है। ये जवाई की लोक कथा का अभिन्न हिस्सा है।